हाँ बच्चों, आपका पढ़ो और सीखो में स्वागत है। जिन क्वेश्चनों की कल मैंने बात करी थी, ऐसे ही दो चार क्वेश्चन और बनते हैं। चलो उनको आज हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद और क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलो देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। चार अंकों का योग करके चार अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं बनाइए। चलो हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर देखते हैं आगे। इन्हीं चार अंकों का प्रयोग करके चार अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं बनाइए। जो पहली शर्त होगी, शर्त ये रहने वाली, पहली, हमेशा इकाई के स्थान पर 7 हों। दूसरी शर्त, हमेशा दाही के स्थान पर 9 हों। तीसरी शर्त, हमेशा सैकड़ा के स्थान पर 8 हैं। चौथी शर्त, हमेशा हजार के स्थान पर 5 हैं। तो आप देख सकते हैं, शर्त पहले कि हमेशा इकाई के स्थान पर 7 हों। फिर आपको सबसे बड़ी संख्या बतानी है, सबसे छोटी संख्या बतानी है। आप अपनी मर्जी से कोई भी चार अंक ले सकते हैं। दूसरी शर्त यह है, हमेशा दाई के स्थान पर 9 होना चाहिए। आप अपनी मर्जी से चार अंक कोई से भी ले सकते हैं, लेकिन शर्त यह सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या चाहिए। उन्हीं अंकों के मुकाबले तो संख्या मेरी बनेगी सबसे छोटी सबसे बड़ी। तीसरा सवाल है, बस आपको कुछ नहीं करना, सैकड़ा के स्थान पर 8 रखना होगा और बनाया आप इन्हीं जो चार अंक लेंगे, आप उन्हीं चार अंकों की सहायता सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखना है। लेकिन आपको सैकड़ा के स्थान पर 8 से अलावा कुछ भी नहीं लेना है। शर्त डी वाली जो है, तो हमेशा 1000 के स्थान पर 5 हो। ये शर्त है मेरी कि आपको 1000 के स्थान पर 5 लेना है और 5 के अलावा कुछ भी नहीं लेना है। आप उन्हीं जो चार अंक यूज करते हैं, उन्हीं में सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या बता सकते हैं। चलो, तो ये क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में उतार लें। इन क्वेश्चनों को हम धीरे धीरे करते हैं। सबसे पहले मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है
तो आप देखेंगे, तो हम चलो मान लेते हैं अपना शॉर्ट तरीके इधर लिखे लेते हैं कि पहला तो क्वेश्चन हो जाएगा इसी बोर्ड पर। दूसरा क्वेश्चन जो है वो मिटाने पड़ेंगे, तब जाकर ये पहला होगा, फिर दूसरा इन तीनों को मिटाकर तो हम इधर लिखे ले रहे हैं इकाई के दाई के स्थान पर 9, दाई के स्थान पर 9 और सैकड़ा के स्थान पर 8 और हजार के स्थान पर 5। चलो हम 4 अंक हम इनको मिटाते हैं। हम जहाँ तक हर एक क्लास में बात कर चुके हैं अंक की, लेकिन फिर भी आपने अगर मेरी वो क्लास नहीं देखी तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं अंक कितने होते हैं हमारे पास। तो जो अंक होते हैं हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। आप इन अंकों की सहायता से 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बता सकते हैं, लेकिन शर्त यह कि इकाई के स्थान पर आपको 7 ही रखना होगा। तो अच्छी तरीके से जानते हैं, मुझे सबसे बड़ी संख्या अगर लिखना है 4 अंकों की तो मुझे सबसे पहले 9 लेना होगा, फिर मुझे 8 लेना होगा, फिर मुझे 7 लेना होगा। जैसे मानकर ये चलते 7 लेना होगा, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर जो 7 है मुझे 4 अंकों की संख्या बनानी है, तो आप देखेंगे फिर मुझे यहाँ पर 6 लेना होगा। तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हो जाएगा क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं, मेरी शर्त है कि आपको 7 सिर्फ इकाई के स्थान पर लेना है और उसके अलावा आपको 7 कहीं पर नहीं लेना है। तो आप देखेंगे ये क्वेश्चन मेरा है, तो मुझे लिखना होगा 9, 8, 6, 7। तो इन्हीं अंकों का प्रयोग करके तो सबसे बड़ी संख्या बनी मेरी 9867 बनी और इकाई के स्थान पर 7 ही मुझे मिल गए, क्योंकि जो शर्त थी वो मेरी यहाँ पर पूरी हो गई। तो आप लिखेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और इकाई के स्थान पर 7 भी है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और इकाई के स्थान पर 7 भी है। चलो अब आप इन्हीं अंकों का यूज करके आप सबसे बड़ी संख्या तो बन गई, आपको सबसे छोटी संख्या बनानी है इन्हीं अंकों का यूज करके। तो आप देखेंगे इकाई के स्थान पर 7 ही रहे, इससे कोई समझौता नहीं होगा। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यहाँ पर सिर्फ लिखे देते हैं छोटी संख्या, बस क्वेश्चन मेरा छोटी संख्या। तो आप देखें 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और इकाई के स्थान पर 7 भी हैं। तो हम इसे लिखना चाहें तो आप देखते हैं जो मैंने अंक यूज किए थे, तो मैंने अंक यूज किए 9, तो मुझे सबसे छोटी बताना है तो 6 यूज करने वाले हैं। फिर हम जानते हैं 7 तो मुझे वहीं पर यूज करना है बिल्कुल लास्ट में, मतलब इकाई के स्थान पर। तो आप लिखेंगे 8, फिर लिखेंगे आप 9, फिर लिखेंगे 7। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये हो गई। दूसरा क्वेश्चन ये था कि आप 4 अंकों की संख्या लिखें, लेकिन आपको दाई के स्थान पर 9 ही यूज करना है। आप बकाया कोई सी भी संख्या कोई सी भी, वैसे आप कोई सा अंक किसी भी स्थान पर यूज कर रहे हैं, लेकिन आपको दाई के स्थान पर 9 ही यूज करना होगा। चलो हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जहां दाही के स्थान पर
9 हों। तो आप देख सकते हैं ये मेरे पास अंक है, इनका आप यूज करके 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बना सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि 9 जो है वो दाई के स्थान पर यूज करेंगे। तो हम जानते हैं सबसे पहले 8 लेंगे हम, फिर आप देखते हैं हम लेंगे 7, फिर लेने वाले 9, फिर हम कह सकते हैं कि जो मुझे बड़ी संख्या चाहिए तो हम लिखेंगे 6। तो आप देखेंगे ये सबसे बड़ी संख्या हुई। जो शर्त बताई थी कि 9 दाई के स्थान पर यूज करना, तो आप देख सकते हैं 9 जो हमारे वो दाई के स्थान पर यूज हुए हैं। तो ये संख्या हुई 8796। अब मुझे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है जहां पर आपको दाई के स्थान पर 9 ही यूज करना होगा। तो आप लिखेंगे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जहां दाही के स्थान पर 9 हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पास वही अंक है। तो आपको सबसे छोटी संख्या बतानी है, लेकिन आपको दाई के स्थान पर 9 यूज करना है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले 6, फिर आप लिखेंगे 7, फिर आप लिखेंगे 9, फिर आप लिखेंगे 8। तो इस प्रकार से आपको 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिल जाएगी। और जो शर्त है दाई के स्थान पर 9 होना चाहिए, वो देखेंगे आप 9 ही है। चलो हम अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये कहता है कि आपको सैकड़ा के स्थान पर 8 यूज करना है। तो हम लिखेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जहां सैकड़ा के स्थान पर 8 हों। तो आप इन्हीं अंकों का यूज करके 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बना सकते हैं। लेकिन शर्त यह कि आप सैकड़ा के स्थान पर 8 के अलावा कुछ भी यूज नहीं कर सकते। तो आप देखेंगे सबसे जो बड़ा अंक है मेरे पास वो 9 है। तो आप ये भी देख सकते हैं कि जो मुझे जो पहला इकाई होता है, दूसरा दाई होता है, फिर सैकड़ा, इसके बाद तीसरे नंबर पर मुझे जो यूज करना है वो 8 यूज करना। तो आप देखेंगे 4 अंकों की मेरे पास संख्या ही मुझे बनाना है। तो अब जो तीसरा अंक, तो हम कह सकते हैं पहले से जो दूसरा अंक मुझे लिखना है वो 8 लिखना है। तो आप फिर 8, फिर 7, फिर 6 का यूज करके बता सकते हैं ये संख्या सबसे बड़ी हुई। अब आपको यह बताना है कि सबसे छोटी, इन्हीं अंकों का यूज करके आपको सबसे छोटी संख्या बतानी है जहां सैकड़ा के स्थान पर 8 यूज हुए हों। और लिखेंगे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जहां सैकड़ा के स्थान पर 8 हों। तो आप इन्हीं अंकों का यूज करके तो हम लिख सकते हैं कि मुझे सबसे छोटी संख्या चाहिए। तो आप सबसे पहले छोटा अंक लिखें 6। फिर आपको पता ही है कि भाई मुझे 4 अंकों की बड़ी संख्या बनाना है, जहां शर्त यह कि सैकड़ा के स्थान पर 8 होना चाहिए। तो आप 8 लिख देंगे, फिर आप 7 लिखेंगे, फिर आप 9 लिख देंगे। तो ये आपको 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिलेगी। चलो हम चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
ये रहा मेरा चौथा क्वेश्चन। आप देखेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जहां 1000 के स्थान पर 5 हों, तो आप देख सकते हैं कि इकाई किसी भी संख्या लेकर आप गिनना चाहें तो लिख सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो आप देखेंगे चौथे स्थान पर वही अंक दिया होगा जो शर्त है। तो आप देखेंगे 5, तो हम सबसे बड़ी संख्या लिखना चाहें तो आप सबसे पहले 5 यूज करें। लेकिन अब आप देखेंगे बड़ी संख्या मुझे, तो बड़ा अंक मुझे यूज करना होगा 9, फिर 8, फिर 7। अब देखेंगे आप सबसे छोटी संख्या, लेकिन आपको 1000 के स्थान पर 5 ही यूज करना होगा। तो आप देखेंगे सबसे पहले 5, फिर आपको छोटी संख्या चाहिए तो आप लिखेंगे 7, फिर आप देखेंगे 7 से जो थोड़ा सा बड़ा तो लिख सकते हैं 8, फिर 9। तो आप इस प्रकार कोई से क्वेश्चनों का आंसर तो आप इस प्रकार सीख गए होंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन इस प्रकार देता है तो आप अपने क्वेश्चनों को इस प्रकार कर सकते हैं। हो सकता है कोई आपसे ये बोल दे कि 5 जो है वो दहाई के स्थान पर है और बकाया आपको 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है, तो आप इस प्रकार उसे बता सकते हैं। कोई हो सकता है आपसे ये बोल दे कि आपके 9 अंक की संख्या बनानी है, जो आपके पास अंक है वो यही अंक है। तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वां हमारा 0। तो हम कह सकते हैं आपसे कोई ये बोल दे कि 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको बनानी है, जहां आप इकाई के स्थान पर सिर्फ 0 ही यूज कर सकते हैं। हो सकता है आपसे कोई ये कह दे इकाई के स्थान पर आप 5 ही यूज करें। हो सकता है कोई आपसे ये कह दे सैकड़ा के स्थान पर आप 8 यूज कर सकते हैं, इसके अलावा कोई भी अंक यूज नहीं कर सकते। और कोई भी अंक डबल यूज नहीं आपको करना है, तो आप सबसे बड़ी संख्या कैसे बनाएंगे, तो आप इस प्रकार से वो संख्या बना सकते हैं। चलो हम और क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन दूसरा मेरे पास 4 नहीं है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए जहां 7 दही के स्थान पर हो। चलो हम सबसे पहले 5 अंक की संख्या बताइए। तो सबसे पहले 5 डिब्बे हम यूज कर लेते हैं। 1 2 3 4। तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 डिब्बे हो गए मेरे पास। अब इसने ये क्वेश्चन में बताया है कि आपको दहाई के स्थान पर 7 ही यूज करना है। तो आप सबसे पहले गिनेंगे तो इकाई दहाई, तो आप गिनेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इसका मतलब जो भी व्यक्ति आपसे संख्या लिखवाना चाहता है वो 10,000 तक की संख्या लिखवाना चाहता है। तो हम कह सकते हैं कि आप दहाई के स्थान पर 7 लिख दें और आपको सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है। तो हम कह सकते हैं आपके पास जो अंक हैं वो आप जानते हैं, 0 है, 1 है, 2 है, 3 4 5 6 और 7 8 और 9। तो आप देखेंगे आपको सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो आप सबसे पहले 9 लिख देंगे, फिर आप 8 लिख देंगे। लेकिन अब मेरी मजबूरी है, लिखना चाहिए 7 था, लेकिन 7 एक बार यूज कर सके तो आप कहेंगे 6 लिख सकते हैं। फिर आप लिखेंगे यहाँ पर 5। तो आपके पास 5 अंकों की सबसे जो बड़ी संख्या हुई वो इस प्रकार हुई 98,675।
तो आप इस प्रकार से किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अब हम इन्हीं क्वेश्चनों के साथ हम अपनी क्लास को समाप्त कर रहे हैं। कल आपको हम बताएंगे स्थानीय मान और अंकीय मान, इन दोनों में क्या अंतर होता है, इनके आधार पर बनने वाले क्वेश्चन। तो मेरे बच्चों, आप मेरी क्लास को इसी प्रकार से देखते रहिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करते रहिएगा। जो भी फिलहाल कुछ आए देखने हैं तो उस क्लास को सब्सक्राइब और लाइक करके जरूर जाएं। जय हिंद, जय भारत।